नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कैसे आम के बाग में दवाई का छिड़काव करने से आम का बाग सूख गया। आगे देखेंगे कहां गांधी जयंती के दौरान कंपोजिट व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों ने मनाई छुट्टी। इसी के साथ जानेंगे आधुनिक जीवन शैली में संस्कारवान होने के लिए धार्मिक होना चाहिए, ये बयान किसने दिया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा के हसनपुर में आम के बाग में दवाई का छिड़काव करने पर आम का बाग सूख गया, जिससे आम के बाग स्वामी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर दवाई विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? दिखपुर के। ये आम का बाग के सूखने का मामला क्या है? भैया जने कैसी दवाई दी है मेरे बालकों को। शहरी सूख गई, रोटी भी ना खा रहे बालक, फिक्र में बैठा जी। रोज ये मेरे बालकों की तबीयत, जब बाग निबट जाता हमने मेहनत मजूरी करते रहे मैं मेरे बालक जी। रोज ये बेटा मेरे बालकों की था। मैं तो हूँ आदमी, मेरे ने मैं तो बड़ा दुखों से पाले, खुदकुशी करेंगे कहता नहीं हूँ, बड़े दुखों से पाल रही हूँ बेटा मैं तो अपने बालकों को। चक्का तो पूछ लो, मैं तो कितने बीघे का बाग है? ये 20 बीघे से ज्यादा कर रखवा बेटा मेरा और मोल का बेटा जब से रकम दी हुई है। मैं तो मेरे बालक कैसा पाटरी बांधेंगे लाल मेरे। जब से बाग देखा, जब से बेटा मेरे हालियत खराब है। मैं तो ये का पाटरी बांधेंगे बेटा जी। मैंने ऐसा पाला जैसा मैंने बालक पाला है, सिर पर पानी ढो ढो कर। और जब सब बाग की हालियत देखी, परसों लाने के दाने पड़ गए बाल को। क्या हो गया था परसों? बाग की हालियत देख करेंगे खराब हो गई। तो क्या इसमें दवाई में कोई गड़बड़ है क्या? हाँ भैया, दवाई में गड़बड़ है बेटा। जो और पेड़ों पे भी पहुंच गई है तो वो भी सूख गई टहनी बेटा। यानी मेरा तो ऐसा हरियाली बाग दे हो रख रहा है बेटा। मैं तो क्या नाम है आपका? महेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? दिखपुर। ये आम का बाग सूखना क्या मामला है? ये आम का बाग सूखने का ये मतलब है, जो हमने हमारे जो जहाँ से दवाई लाते हैं हम उससे हर बार दवाई लाते हैं। हमने उससे कहीं भी हमारे बाग में देख लो जाके ये परेशानी है, तो जो दोबारा में भी उसने दवाई दी वो बाग में सूखता चला गया। उसको कई बार ही हमने बोल दिया, लाके भी दिखाया उसको कि देख लो बाग को। कह रहा है कि ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हो रहा। हम उससे कह रहे हैं, वो मानने तैयार नहीं। हमने जो मोल का बाग ले रखा है वो हमारे पीछे जिसका बाग है वो हमारे पीछे कह रहा है कि तुमने हमारा बाग सुखा दिया। गर्दा काट रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है वो हमारे पीछे कह रहा है मैं तुम पे केस डालूंगा। जाके देख लो आप, उस बाग को भी देख लो, उसकी भी पोजीशन ऐसी है जो इसकी है। किस दुकानदार से ली दवाई? ये कुलदीप है दुकानदार, गांव का ही रहने वाला, दिखपुर का। अच्छा, तहरीर दी पुलिस के? तहरीर अभी नहीं दी है, देंगे। अमरोहा से सीनी संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। कस्बा हवागढ़ में राजा सूर्यपाल सिंह रामलीला मंच पर चल रही रामलीला प्रदर्शनी में सीता की खोज में निकले भगवान श्री राम और लक्ष्मण का वानर राज सुग्रीव से मिलन हुआ, जिसके बाद सुग्रीव के द्वारा राम की मदद करने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं सुग्रीव के भाई बाली के द्वारा सुग्रीव को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद किष्किंधा नगरी और राज्य पर वानर सुग्रीव का राज्य अभिषेक भी कराया गया, जिसके बाद वानर राज सुग्रीव सीता माँ की खोज में श्री राम और लक्ष्मण के साथ निकल पड़े। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रोताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह, रीटू राठौर, उद्घोष, एसपी सिंह भारद्वाज समेत कई लोग मौजूद रहे। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। कमालगंज ब्लॉक का सबसे सुंदर पंचायत भवन खुदागंज में 2 अक्टूबर यानी कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर महिलाओं को स्वावलंबी और महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर देकर कमालगंज थाना अध्यक्ष अमरपाल सिंह और खुदागंज चौकी प्रभारी आनंद शर्मा ने ग्राम प्रधान सुशीलता की उपस्थिति में पंचायत भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छाया पर फूल माला अर्पण कर धूमधाम से मनाए गए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी के चलते कानपुर क्षेत्र में ट्रैक्टर वाली घटना को बताते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि
ट्रैक्टर सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही प्रयोग करें, अन्यथा किसी की शादी विवाह पार्टी में इसका प्रयोग ना करें और ना ही इसमें भारी संख्या में लोगों को भरकर ले जाए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान और जनहानि हो सकती है। महिलाओं को क्या बताया गया आज? महिलाओं को बहुत सीख दी है सभी ने। अच्छे चलना है, बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, हाँ, और बच्चों को अच्छे से रखना है। बेटियां जाएंगी स्कूल, अपने कैसे रहेंगी, कैसे आएंगी, आना जाना का सिस्टम सब सभी ने समझाया। महिलाओं के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर बताया है? जी, कौन कौन सा है? 1090 और 1090 पे कॉल करने से क्या होता है? 10 नंबर से कॉल करने से महिलाओं को मदद मिलती है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। फतेहपुर के विकास खंड हतगाम क्षेत्र के ग्राम सभा आखरी के हनुमान सिंह का पूर्व कंपोजिट विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षकों के विद्यालय न आने और कार्यक्रम न किए जाने के आरोप लगते हुए हंगामा काटा गया। साथ ही उच्च अधिकारियों से लापरवाह शिक्षकों के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की गई है। क्या नाम है बेटा आपका? रीता। कौन सा गाँव है? आखरी। कौन सा गाँव है? आखरी। तो है कल आप विद्यालय आए थे? हाँ। विद्यालय में अध्यापकों के द्वारा आज के लिए क्या बताया गया था आपको? कुछ नहीं बताया गया था। आज संडे खातिर नहीं है छुट्टी। तो आज गांधी जयंती थी, 2 अक्टूबर था, आप लोगों को बताया नहीं गया था विद्यालय आना है? नहीं। सर कौन सा गाँव पड़ता है आपका? ग्राम सभा अखरी है, विकास खंड हतगाम। जी, जैसा कि आज 2 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर में जो है गांधी जयंती पे ध्वजारोहण करना था, डीएम साहब का आदेश था, तो क्या आज आपके ग्राम सभा में अध्यापकों द्वारा किया गया ध्वजारोहण? देखिए, मुझे तो इसके बारे में शासनादेश की जानकारी मुझे थी और मेरे ग्राम सभा में स्कूल में बिल्कुल ध्वजारोहण नहीं किया गया। मुझे जानकारी भी थी, लेकिन इससे पहले मैं टीचरों को कुछ कह नहीं सकता। इन्हीं अध्यापकों की दिनचर्या सही है नहीं, ना टाइमली स्कूल आना है, न ये अपने मनमानी तरीके से करते हैं। एक बार खंड विकास अधिकारी मौके पे आए हुए थे, उनके जांच टीम के साथ मैं साथ आया। मैंने शिकायत दर्ज की, तो जिससे टीचरों ने यूनियन बनवा के मेरे ऊपर मुकदमा हरजन एक्ट और विभिन्न धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा दिया। तो टीचर अपने मेरे गांव के टीचर अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं और गांव का कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसके खिलाफ वो लड़ाई और मुकदमे के लिए तैयार हो जाते हैं। दादाजी कौन सी ग्राम सभा है आपकी? ग्राम सभा खरी। तो यहाँ पे आज जो है 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण होना था विद्यालय में, नहीं हुआ ध्वजारोहण। कोई विद्यालय प्रांगण में कोई व्यक्ति आया? स्कूल खोला गया नहीं खोला गया? स्कूल आज नहीं खोला गया। 2 अक्टूबर को आज गांधी जयंती थी और इस पर्व पे भी जो है प्राय मास्टर लोग जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं। भैया आपका शुभ नाम? संजीव सिंह। ये जो आपका विद्यालय आपके ग्राम सभा का, आज यहाँ जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण होना था, क्या अध्यापकों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया विद्यालय में? नहीं किया गया। जी नहीं। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। श्री श्री नवदुर्गा पूजा समिति वार्ड नंबर 2 सिविल लाइन पट्टी के पंडाल में सप्तमी के दिन भव्य झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश जायसवाल सीएससी अधीक्षक पट्टी के हाथों फीता काटकर झांकी का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर अखिलेश जायसवाल ने कहा कि हमें अपने जीवन में धर्म कर्म करते रहने चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को संस्कार मिलता रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजू सोनी, सुजीत गुप्ता, राहुल सोनी, सचिन सोनी, संतोष सोनी समेत कई भक्तगण मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता शिव की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मोत्सव के अवसर पर कल वैश्य समाज अंबेडकर नगर के तत्वाधान में अकबरपुर तहसील तिराहे के पास गायत्री मंदिर परिसर पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वैश्य समाज के भाभा शाहू को शॉल और महात्मा गांधी का चित्र भेंट कर उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अजय केशरी और साथ ही साथ अध्यक्ष वैश्य समाज विशिष्ट अतिथि और पूर्व विधायक टांडा संजू देवी, नगर पालिका परिषद अकबरपुर सरिता गुप्ता, श्री प्रकाश गुप्ता, कार्यालय प्रभारी राम जन्मभूमि का स्वागत सभी वैश्य समाज के लोगों ने माला पहनाकर किया। अतिथियों ने महात्मा गांधी के जीवन
पर प्रकाश डालते हुए इस उपलब्धि पर चर्चा की कि अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भारत से कैसे बचाया गया। इस अवसर पर जनपद ही नहीं बल्कि जनपदों से आए हुए अतिथियों ने आकर वैश्य समाज के विचारों को सुना और समझा। इस कार्यक्रम में वैश्य समाज के भाभा शाह, भगवती प्रसाद जायसवाल, यूथ आइकन परवीन गुप्ता, किशोरीलाल गुप्ता जायसवाल, समाज शांडा के संरक्षक बजरंगी जायसवाल, धम प्रकाश चौरसिया, उमाशंकर साहू समेत कई लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महात्मा गांधी के चित्र पर अतिथियों के द्वारा पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में दुर्गा पूजा को त्योहार को लेकर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण को संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में पूरे शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य और असामाजिक तत्वों से समाधान और सावधान रहने की अपील की गई। फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारी और पदाधिकारी और शस्त्र से लैस पुलिस बल के जवान भी शामिल थे। पुलिस का काफिला लंबी कतार में पुलिस लाइन पर परिसर फ्लैग मार्च करते हुए पहुंचा और मनाली चौक, आदमपुर चौक, खलीफा बाग चौक, कोतवाली होते हुए स्टेशन होते हुए पुनः पुलिस लाइन परिसर में वापस लौटा। इस अवसर पर नेतृत्व कर रहे वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एसपी शुभम आर्य, सर्जेंट मेजर के शर्मा के अलावा कई वरीय पदाधिकारी और सशस्त्र बल के जवान मौजूद रहे। को लेकर बाहर से पैरामिलिट्री बल आया है जिला में। बीएसएफ की भी एक कंपनी आई है। डीआईजी साहब का दंगा रिजर्व, जिला का दंगा रिजर्व, इन सब की ड्यूटी हम लोगों ने बांट दी है। कल भी शहर में फ्लैग मार्च हुआ था। आज हम सभी लोग अभी निकलेंगे फ्लैग मार्च के लिए और शहर के सभी जो संवेदनशील मोहल्ले हैं, स्थान हैं, उन सभी जगहों पर फ्लैग मार्च कराया जाएगा। कितने अतिरिक्त बल मंगवाए गए हैं? बाहर से रैफ की एक कंपनी आई है, एक बीएसएफ की कंपनी आई है, डीआईजी साहब के स्तर से भी एक दंगा कंपनी हम लोगों को मिली है। इसके अलावा जिला का भी बल लगाया जा रहा है। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर शहर के सभी थाना के एसएचओ के साथ अपराध नियंत्रण के लिए समीक्षा बैठक की गई। थाना स्तर पर मोहल्ला गांव अपराधियों की सूची की समीक्षा की गई। सूची को 3 दिन के अंदर अध्ययन करने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यतः आदतन अपराधियों और मर्डर, रंगदारी, लूट, डकैती, चोरी, सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले, बम फेंकने वाले, सार्वजनिक स्थान पर गोली फायरिंग करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले अपराधियों के नाम सूची में जोड़ने को निर्देश दिए गए हैं। जिन मोहल्लों या गाँव में शून्य अपराधी हैं उनका भी उल्लेख करना होगा। साथ ही साथ शून्य अपराधी वाले मोहल्ले और गाँव की थानावार सूची मीडिया को भी दी जाएगी। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। अकलेरा कस्बे में रविवार को नई बस्ती के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में मां शेरावाली गरबा मंडल के द्वारा स्थानीय थानाधिकारी रामकिशन गोदारा को मां दुर्गा की आरती के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान थानाधिकारी के वहां पहुंचने पर आयोजक समिति, वार्ड पार्षद और कॉलोनी वासियों के द्वारा फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद थानाधिकारी रामकिशन गोदारा में मां दुर्गा की आरती कर आयोजक समिति का आभार व्यक्त करते हुए सभी को नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी अभिभावकों से अपने बेटे और बेटियों पर ध्यान देने की बात कही गई। विशेष रूप से बेटियों पर उन्होंने कहा कि बेटियां ही अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेंगी। राजस्थान से सीनियर संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। रीवा में जिला देवतालाब विधानसभा नई गढ़ी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता शुभम सोनी और वरिष्ठ कांग्रेसियों ने मिलकर गांधी जयंती मनाई और स्वास्थ्य केंद्र पर फल वितरण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस तिवारी ने कहा कि हमें बापू के मार्ग पर चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये भी बताया कि आखिर कांग्रेसियों को हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि दिन रात कांग्रेसी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको टिकट नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। हमारे साथ डॉक्टर एस तिवारी जुड़ चुके हैं, जो रीवा जिले के मशहूर हस्ती है, समाज सेवक हैं। अभी तो गांधी जयंती के बारे में हम सुन रहे थे, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जब देखा गया कि शुभम सोनी ने जितने भी कांग्रेस के छोटे हुए थे, आपने कहा सभी को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। हम ये जानना चाहते हैं कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस पार्टी टिकट में गड़बड़ी क्यों करती है? ये बहुत कठिन सवाल आपने कर दिया। नहीं, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, फिर लास्ट में होता है कि टिकट दूसरे पार्टी वालों को दे दी जाती है। क्या कहें इस बारे में आप? देखिए, ऐसा है, ये बहुत बड़ी पार्टी है जी, और पार्टी में जो टिकट का काम है
बड़ी ऊपर बैठे ऊंचे बैठे नेता लोग करते हैं। कई बार नेता प्रयोग करते हैं जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को देख करके। यहाँ के संदर्भ में अगर बात है तो हो सकता है पार्टी ने कोई यहाँ प्रयोग किया हो, और प्रयोग जो होता है कभी सफल होता है कभी असफल होता है, तो प्रयोग असफल हो गया। यहाँ कोई गलत नहीं हुआ, आगे सुधार किया जाए। धन्यवाद। जिस तरीके से जनता क्या खुशर जनता तो इस बार भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आपके ही पार्टी कुछ लोगों ने भाजपा सरकार के हाथों चले, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है, इसमें जनता का क्या दोष है? कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, इस बात का पक्षधर मैं भी हूँ। और जो कांग्रेस का पूंजी है, जो कांग्रेस का एसेट है, अगर पार्टी उसका सम्मान करेगी, वो कभी भी कांग्रेस छोड़कर नहीं जा सकता। जो कांग्रेस छोड़कर जा रहा है वो कांग्रेसी नहीं। क्या कांग्रेस देवतलाव विधानसभा से इस बार सीख लेगी? देवतलाव विधानसभा पर नहीं, कांग्रेस देखिए अभी जो वातावरण है, अभी जो सरकार है उसके खिलाफ है। हवा, पानी, चिड़िया तक इस सरकार के खिलाफ है। हम लोगों को संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है, और पार्टी में जो ऊपर बैठे लोग हैं वो इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि हम लोग संगठित होकर के इस बार हर हाल में अच्छे प्रत्याशी ले आएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। कई बार होता है कि देवतलाव प्रत्याशी अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन जब बाहर से उनके सर्वे वाले आते हैं, सर्वे करने के लिए आते हैं, तो कहीं न कहीं गलत मैसेज देते हैं और टिकट बंटवारा गलत हाथों में चला जाता है। अभी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हैं, वो सर्वे करा रहे हैं और निष्पक्ष तौर पर टिकट का बंटवारा इस बार होगा, ऐसा हम लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं। और इसका परिणाम अभी जो सेमीफाइनल हुआ है स्थानीय निकाय और पंचायत। शुभम सोनी से बात करना चाहूँगा, जिन्होंने गांधी जयंती पर सभी वरिष्ठ कांग्रेसों को एक कर दिया। ये बताइए कि किस तरीके से आपने सोचा कि हमें गांधी जी का जयंती मनाना चाहिए, जिस तरीके से आपने हट में फल वितरण किया, क्या आपने सोचा, कैसे सोची आप? देखिए क्या है कि ये महान पुरुष महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का ये जो जयंती है, इन्होंने हमारे भारत में और इनके संदेश जो हैं तो बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने सत्य और अहिंसा पे हमेशा सही मार्ग में चलने का आश्वासन देते हैं। शुभम जी, कितने साल से आप कर रहे जो फल वितरण कर रहे हैं गरीबों को? ये हम कोरोना के टाइम पे हमने नगर परिषद नई गढ़ी में अपने मेरे जो साथी लोग हैं, इन सबके साथ मैंने ये सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, और कोविड-19 से लड़ रहे पुलिसकर्मियों का सम्मान किया, और मैंने फल वितरण, मतलब 3 साल से मैं ये कार्य समाज सेवा में हमसे जो कुछ होता है तो मैं उसके जो तत्पर रहता हूँ। रीवा से सीनियर संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।